हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए भाषा एवं बोलियों के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? नंबर 1 मगधी, नंबर 2 शौरसेनी, नंबर 3 खस, नंबर 4 देशभाषा। तो इसका सही उत्तर है शौरसेनी। प्रश्न 2, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी वैदिक संस्कृत, डी अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर है वैदिक संस्कृति। प्रश्न नंबर 3, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप, विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? ए 24, बी 18, सी 9, डी 2। तो इसका सही आंसर है 24। प्रश्न 4, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? ए 10, बी 5, सी 18, डी 15। इसका सही आंसर है सी 18। प्रश्न नंबर 5, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? बिहारी, बी राजस्थानी, सी पूर्वी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। इसका सही उत्तर है सी पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए मगही, बी बुंदेली, सी वांगरू, डी खड़ी बोली। इसका सही उत्तर है ए मगही। प्रश्न नंबर 7, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? ए रीवा, बी रायपुर, सी भोपाल, डी इंदौर। इसका सही उत्तर है ए रीवा। प्रश्न नंबर 8, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? ए गढ़वाली, बी नेपाली, सी कुमाऊनी, डी लहंदा। इसका सही उत्तर है सी कुमाऊनी। प्रश्न नंबर 9, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं व बोलियां मानी जाती हैं? ए 2 उपभाषाएं 8 बोलियां, बी 1 उपभाषा 5 बोलियां, सी 5 उपभाषाएं 18 बोलियां, डी कोई नहीं। इसका उत्तर है 2 उपभाषाएं 8 बोलियां। ए सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 10, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वैदिक संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी अवहट्ट। इसका सही आंसर है ए वैदिक संस्कृति। प्रश्न नंबर 11, मानक हिंदी का मूल आधार क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी उर्दू, डी हिंदुस्तानी। इसका सही उत्तर है बी खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 12, देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी काका कालेकर, डी तिलक। इसका सही आंसर है काका कालेकर। प्रश्न नंबर 13, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? ए 50, बी 57, सी 52, डी 60। इसका सही आंसर है सी 52। प्रश्न नंबर 14, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी संपर्क भाषा, डी राजभाषा। इसका सही उत्तर है डी राजभाषा। प्रश्न नंबर 15, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ए 351, बी 352, सी 350, डी 349। इसका सही उत्तर है ए 351। प्रश्न नंबर 16, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी ब्रजभाषा, डी अपभ्रंश। इसका सही आंसर है डी अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 17, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? ए रामायण, बी रामचंद्र का, सी पयमचरऊ, डी महापुराण। इसका सही आंसर है सी पयमचरऊ। प्रश्न नंबर 18, कौरवी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी, बी मेवाती, सी खड़ी बोली, डी बुंदेली। इसका सही उत्तर है सी खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 19, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए पैसाची, बी खस, सी नागर, डी शौरसेनी।
इसका सही उत्तर है डी सौरसेनी। प्रश्न नंबर 20, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य से हुआ? ए बौद्ध साहित्य, बी जैन साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी रासो काव्य। इसका सही उत्तर है बी जैन काव्य। प्रश्न नंबर 21, इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? ए सौरसेनी, बी मगधी, सी नागर, डी अर्धमागधी। इसका सही उत्तर है डी अर्धमागधी। प्रश्न नंबर 22, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है? ए 1950 ईस्वी, बी 1955 ईस्वी, सी 1960 ईस्वी, डी 1976 ईस्वी। इसका सही उत्तर है बी 1955 ईस्वी। प्रश्न नंबर 23, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? ए हिंदवी, बी कौरवी, सी खड़ी बोली, डी हैदराबादी। इसका सही उत्तर है ए हिंदवी। प्रश्न नंबर 24, इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ए अशोक की शिलालेख, बी सिंधु घाटी, सी जयभट्ट का शिलालेख, डी सारनाथ। इसका सही आंसर है सी जयभट्ट का शिलालेख। प्रश्न नंबर 25, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? ए स्वयंभू, बी हेमचंद्र, सी विद्यापति, डी ज्वेंदु। इसका सही उत्तर है ए स्वयंभू। प्रश्न नंबर 26, अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? ए अवहट्ट, बी पाली, सी देवभाषा, डी हिंदी। इसका सही उत्तर है सी देशभाषा। प्रश्न नंबर 27, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? ए 8, बी 16, सी 6, डी 2। इसका सही उत्तर है डी 2। नंबर 28, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? ए विनय पत्रिका, बी रामचरितमानस, सी पद्मावत, डी मधुमालती। इसका सही उत्तर है ए विनय पत्रिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 29, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से शुरू हुआ है? 1500 ईस्वी, बी 1800 ईस्वी, सी 500 ईस्वी, डी 1000 ईस्वी। इसका सही उत्तर है डी 1000 ईस्वी। प्रश्न नंबर 30, लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए पैसासी, बी सौरसेनी, सी ब्राचार, डी खस। इसका सही उत्तर है ए पैसासी। प्रश्न नंबर 31, इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? ए वर्ण रत्नाकर, बी पाहुड़ दोहा, सी शब्दानुशासन, डी उक्त व्यक्ति प्रकरण। इसका सही उत्तर है सी शब्दानुशासन। प्रश्न नंबर 32, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। इसका सही उत्तर है ए जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 33, राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ए धारा 343, बी धारा 351, सी धारा 344, डी धारा 350। इसका सही उत्तर है सी धारा 344। प्रश्न नंबर 34, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए आचार्य नरेंद्र देव, बी बीजी खेर, सी मदन मोहन मालवीय, डी पी.डी. टंडन। इसका सही उत्तर है बी बीजी खेर। प्रश्न नंबर 35, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए अवहट्ट, बी प्राकृत, सी पाली, डी संस्कृत। इसका सही उत्तर है ए अवहट्ट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।